दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, खूंटी के तोरपा में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बुधवार को भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही 2 लोग जख्मी बताए गए हैं। मिली खबरों के अनुसार राउरकेला के जैन परिवार इनोवा कार से रानीगंज बंगाल से वापस राउरकेला लौट रहे थे। इसी बीच तोरपा में तेज गति से इनोवा कार असंतुलित होकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखचे उड़ गए। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। दोस्तों झारखंड में कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, लीवर के गंभीर रोगों, एसिड अटैक सहित सभी असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में इसे लेकर बदलाव करने की तैयारी है। अभी इस योजना के तहत मरीजों को असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए मिलते थे। 7वीं जेपीएससी के अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सरकार के निर्णय को माना जायज। दोस्तों झारखंड में 7वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा के निर्धारण के मामले में अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के उम्र निर्धारण की सीमा को जायज माना है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अभ्यर्थियों के प्रति हमें सहानुभूति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हैं, इसलिए अदालत इस मामले में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत नहीं दे सकती है। झारखंड में जल्द संचालित होंगे पहली से 8वीं तक की कक्षा। दोस्तों झारखंड में अब पहली से 8वीं तक की स्कूलों में कक्षाएं संचालित करने की तैयारी है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने सभी डीओ को स्कूलों में इसकी तैयारी कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव ने मंगलवार को डीओ के साथ वर्चुअल मीटिंग कर स्कूलों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन आदि पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 9वीं से 12वीं में छात्र छात्राओं की कम उपस्थिति पर चिंता जाहिर की। इसके लिए प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवियों को लगाने को कहा है। कोलकाता से बिहार जा रही एक्सप्रेस बस से भारी मात्रा में बम बरामद। दोस्तों भारी मात्रा में महारानी एक्सप्रेस से बम बरामद होने की खबर है। कोलकाता के बाबू घाट से बिहार के गया जा रही महारानी एक्सप्रेस बस से आर्मी इंटेलिजेंस ने भारी मात्रा में देशी बम बरामद किया है। यात्री बस में बम होने की खबर मिलने पर पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस ने बस का पीछा कर कुल्टी थाना की मदद से झारखंड सीमा पर डिबूडी के पास बस को रोककर तलाशी ली, जिसके बाद बस से भारी मात्रा में देशी बम बरामद किया गया। दोस्तों ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में मिला ब्लैक फंगस का एक नया मामला। दोस्तों झारखंड में ब्लैक फंगस का एक और नया मामला सामने आया है। एक और मरीज बुधवार को रिम्स में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस मरीज के बाद अब ब्लैक फंगस मरीजों की कुल संख्या 6 से बढ़कर 7 हो गई है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के कुल मरीजों को ओल्ड ट्रामा सेंटर, न्यू ट्रामा सेंटर और डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 मरीज ओल्ड ट्रामा सेंटर, 3 डेंगू वार्ड और 2 न्यू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। झारखंड विधानसभा का सत्र 3 सितंबर से 7 मंत्रियों को मिली जवाब देने की जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक संचालित होने वाली है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर सरकार के संयुक्त सचिव राजीव रंजन के हस्ताक्षर से एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत 7 मंत्रियों को सरकार का पक्ष विधानसभा में रखने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री के बदले प्रश्न या ध्यानाकर्षण या निवेदन या याचिका या विधेयक या संकल्प आदि सभी प्रकार की विधायी सूचनाओं के उत्तर देने के लिए मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यों को केंद्र की एडवाइजरी, 5 सितंबर तक कर दें सभी शिक्षकों का वैक्सीनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा है कि इस महीने हर राज्य को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की योजना के अतिरिक्त 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा रही है। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास करें।
वैसे देखा जाए तो शिक्षक दिवस में अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सरकार के सामने सभी शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को वैक्सीनेट करना एक बहुत कठिन टास्क होगा। झारखंड में 15वें बीट के लिए जेई और कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली 5 सितंबर को होगी परीक्षा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जिलों में 5 सितंबर को लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट लिए जाने की तैयारी है। इस संबंध में संबंधित जिला प्रशासन द्वारा सूचना जारी की जा रही है। सभी जिलों में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से कहा गया है कि वे जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इस पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर और एक अतिरिक्त स्टाम्प साइज फोटो, आधार कार्ड और फोटो युक्त वोटर आईडी के साथ परीक्षा के दिन आधारित सेंटर पर आएं। झारखंड में 50 एकड़ में बनेगा फार्मा पार्क, कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड की राजधानी के बीजूपाड़ा क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाए जाएंगे। इसकी आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए झारखंड सरकार ने राशि की मंजूरी दे दी है। योजना की कुल लागत 34.94 करोड़ रुपए की होगी और इसके निर्माण में 13.47 करोड़ रुपए राज्यांश के रूप में देने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। आपको बता दें कि दवा के कारोबार में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार फार्मा पार्क का निर्माण कर रही है। फिलहाल पूरे देश के दवा के कारोबार में झारखंड की हिस्सेदारी केवल 1% है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने ट्वीट करके कहा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति का उद्देश्य नई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का उपयोग करना है। उन्होंने कहा, इस नीति से न सिर्फ देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। झारखंड में बंद फैक्ट्रियों को मिलेगा पुनर्जीवन। दोस्तों, झारखंड सरकार ने नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत राज्य में विभिन्न सेक्टरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें राज्य में उद्योग धंधों को लगाने के लिए निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे। इनके जरिए राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने पुरानी और बंद पड़ी फैक्ट्रियों के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की है, जिससे झारखंड को फायदा होगा। मोदी सरकार आज देगी बड़ा तोहफा, 38 करोड़ लोगों को होगा फायदा। दोस्तों, 26 अगस्त यानी आज केंद्र सरकार ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से की गई इस पहल का फायदा लगभग 38 करोड़ श्रमिकों को होगा। इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। श्रमिकों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया जाएगा। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस पहल के तहत श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा। ई श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिल सकेगी। पूरे देश में ई श्रम कार्ड का मान्य होगा। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच भारत में 12 साल और उससे ऊपर की उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में देने की योजना है। देश में 12 साल से 17 साल की उम्र के लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन सबसे पहले उन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 12 साल और इससे ऊपर की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए DCGI की तरफ से अनुमति मिल गई है। जायडस कैडिला की वैक्सीन जायकोव-डी को इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से बच्चों को देने की योजना है। केंद्र सरकार की बनी कोविड वर्किंग ग्रुप कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि ये जायकोव-डी अक्टूबर के पहले हफ्ते से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बैंकों से जुड़े मुद्दों पर बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने कहा कि सरकारी बैंकों के मृतक कर्मचारी के परिवार को अब कर्मचारी के आखिरी वेतन के 30% के बराबर पेंशन मिलेगी। पहले यह पेंशन राशि 9,284 रुपये थी। साथ ही यह भी कहा गया है कि NPS के तहत कर्मचारियों की पेंशन के लिए सरकारी बैंकों का अंशदान
10 से बढ़ाकर 14% किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद निर्यात एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। झारखंड में अब सर्किल रेट पर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। झारखंड राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स को सर्किल रेट से टैग करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब अब जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाने वाले जमीन के सर्किल रेट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स दिया होगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। इसके लिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। अब तक झारखंड में सड़कों को आधार मानकर प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित होता था। इस संशोधन के बाद अब हर 5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि करने का प्रावधान बदलकर 2 साल कर दिया गया है। 15,000 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। सरकार ने बुधवार को कनाडा के पेंशन फंड की सब्सिडियरी एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड के 15,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह एफडीआई विशेष रूप से बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्रों में निवेश के लिए है। 7वीं जेपीएससी परीक्षा की तारीख बढ़ी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 7वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की पीटी परीक्षा अब 19 सितंबर को होगी। आयोग ने बुधवार को इस परीक्षा की संशोधित तारीख जारी की है। इससे पहले यह परीक्षा 12 सितंबर को संभावित थी। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में विस्तृत सूचना आयोग द्वारा बाद में जारी की जाएगी। बताया जाता है कि आयोग में प्रारंभिक परीक्षा को लेकर मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने 12 सितंबर के बदले 19 सितंबर को परीक्षा लेने का सुझाव दिया था। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे हुंडरू फॉल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अपने परिवारों के साथ रांची के हुंडरू फॉल पहुंचे। उन्होंने पावर प्लांट 2 के समीप झरना में सब परिवार के साथ पानी में घंटों देर तक समय बिताए। आपको बता दें कि राज्यपाल श्री बैस के आगमन को लेकर हुंडरू फॉल में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से निषेध रहा। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन के द्वारा बुधवार को हुंडरू फॉल पर पर्यटकों की आवाजाही बंद रही। दूसरी ओर राज्यपाल ने लकड़ी की पुलिया में बैठकर चाय का आनंद भी लिए। वहीं हुंडरू फॉल की अन्य गतिविधियों का जायजा भी लिया। देश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना वायरस के 37,593 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 37,593 नए मामले सामने आए हैं और 34,169 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।